तो अब तक यहाँ तक पहुंचे अपन, लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट ओवर, लैंड एंड बिल्डिंग डन, देन प्लांट 45,000 इट हैज बीन गिवन, प्लांट 45,000, तो प्लांट पे भी एडजस्टमेंट था क्या? देयर वाज एनी एडजस्टमेंट ऑन प्लांट? नो, No, sir. so write down as it is, new balance sheet, plant कितना था प्लांट? 45,000, न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दिया। एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. नेक्स्ट वन देखो, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आराम से होगा। फर्नीचर 3,000, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट था, देखो थर्ड एडजस्टमेंट है, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, सो फर्नीचर का वैल्यू 10% से कम होने वाला है, सो कितना कम होगा बच्चों? 300. 300। Yes, sir. Yes, sir. सो ये Yes, 300 असेट डिक्रीज हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखोगे या क्रेडिट साइड? Debit side. Debit Debit side. side. डेबिट साइड, राइट डाउन, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिख दो, टू फर्नीचर, टू फर्नीचर 300, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिख दिया, टू फर्नीचर 300, क्लियर? 300 लिख दिया। Yes, sir. नाउ टेल मी फर्नीचर का नया वैल्यू कितना है बच्चों फिर? 2,700. राइट ऑन द न्यू बैलेंस शीट, फर्नीचर 2,700, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब लोगों का हुआ यहाँ तक, आगे बढ़ू। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन, स्टॉक इट हैज बीन गिवन 75,000, स्टॉक आपको 75,000 दिया है, स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500, स्टॉक 82,500 दिया है, वैल्यू उसका हुआ है। नाउ टेल मी देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज? Increase. हाउ मच? Increase. 7,500. 7,500. सो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड लिखोगे या क्रेडिट साइड? Credit Credit side. credit side. क्रेडिट साइड, Credit राइट side. डाउन, बाय स्टॉक, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड लिख दो, बाय स्टॉक 7,500, जितने से इंक्रीज हुआ है उतना, डन। Yes. Yes, sir. और स्टॉक का नया वैल्यू कितना है? 82,500 ना। Yes, sir. Yes, sir. सो न्यू बैलेंस शीट में राइट डाउन स्टॉक 82,500, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चों? No, sir. No, sir. नो, No, sir. ओके। लास्ट वन, डेटर्स, डेटर्स 87,000 दिया है, उस पे भी एडजस्टमेंट था, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्डे डेटर्स। अब 5% कितना आता है डेटर्स का? टेल मी, 87,000 का 5%? 4,350. 4350 ना। 4,350. Yes, sir. So 4350 डेटर्स से कम होने वाला है या ऐड होने वाला है? लेस होने वाला है, ऐड? Less. 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 लेस। समझा बच्चों सबको? Yes, sir. सो 4350 से डेटर्स कम होने वाले हैं, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि डेटर्स कम होने वाले हैं तो डेबिट साइड यू विल राइट इट एज 2 RDD या फिर 2 सन्डे डेटर्स, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। सो 2 RDD या फिर 2 सन्डे डेटर्स 4350, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. और अब मुझे डेटर्स का नया वैल्यू बताओ बच्चों, 87,000 में से 4350 गया तो कितना बचता है? 82,650. 82,650. राइट डाउन डेटर्स, न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स 82,650, आपको पर्पज समझाना बच्चों, क्यों कर रहे हैं ये सब, कि नया पार्टनर जब आने वाला है तो वो आने के पहले
अपना जो भी बैलेंस शीट है या फिर जो भी अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसका रिवैल्यूएशन करके करंट डेट पे सब सेट करके नए पार्टनर को लेना है, दैट्स द ओनली पर्पस। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes. बैलेंस शीट पूरा हो चुका है, अब मैं कोई एडजस्टमेंट रह गया है कि वो चेक करता हूँ। फर्स्ट एडजस्टमेंट तो इंफॉर्मेटिव पर्पस है तो उसका कुछ नहीं होगा। सेकेंड एडजस्टमेंट आधा पार्ट मैंने इग्नोर करने के बोला था, आधा ही देखना है अपने को। शी शैल ब्रिंग ₹37,500 एज हर कैपिटल। क्या बोला है? 37,500 शी विल ब्रिंग द कैपिटल। कौन? अवनी लाएगी ना? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। अगर कोई कैपिटल लेके आता है तो एंट्री क्या होता है बच्चों? जर्नल एंट्री पढ़ा था ना आपने, कैश अकाउंट डेबिट 37,500 टू अवनी कैपिटल 37,500। ऐसे ही होता है ना, कैपिटल लाता है तो एंट्री। Yes, sir. Sir. सो मैंने ये रफ में एंट्री बना ली है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 37,500 टू अवनी कैपिटल 37,500। क्लियर? क्लियर बच्चों? Yes, sir. क्लियर ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका पोस्टिंग बताओ, चलो क्या करोगे पोस्टिंग इसका? कैश अकाउंट में जाके क्या लिखोगे? Avni capital. Capital. टू अवनी's कैपिटल हाउ मच? 37,500। क्लियर? Yes, sir. एंड सेकंड इफेक्ट, कैपिटल अकाउंट में जाके क्या लिखोगे? By cash account. बाय कैश अकाउंट। और किसके कॉलम में लिखोगे? Avni. अवनी के कॉलम में। ये सेकंड इफेक्ट समझा ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो फर्स्ट कैश में मैंने लिख दिया टू अवनी's कैपिटल 37,500 और कैपिटल अकाउंट में लिख दिया बाय कैश अवनी के कॉलम में 37,500। क्लियर? बोलो Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बच्चों, डाउट रहेगा तो अभी पूछो, हाँ, बाद में बहुत आगे जाने के बाद कुछ नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट वन, शेयर ऑफ गुडविल मैंने इग्नोर करने के लिए बोला था। देन लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड, ये थर्ड एडजस्टमेंट पूरा हो चुका है, फिफ्थ हो चुका है, सिक्स भी हो चुका है। नाउ टेल मी ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन। Yes, sir. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करो। चलो टैली द रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों। कौन सी साइड का टोटल हायर साइड पे आ रहा है रिवैल्यूएशन में? Credit side. Credit side. Credit side. कितना? 15,000. 15,000. रिपीट करो, कितना आ रहा है? 15,000. 15,000. 15,000। ओके, सो प्रॉफिट कितना आया बच्चों रिवैल्यूएशन पे? 1,350. 1,350. कितना? 10,350. 3,350 क्या? 10,250. यही क्या मैंने जो लिखा? 10350. 10350. 10350 यही आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब ये प्रॉफिट मुझे बताओ, तीनों को मिलेगा या दो ही लोगों को मिलेगा? विक्रम, प्रज्ञा और अवनी तीनों को मिलोगे या सिर्फ विक्रम और प्रज्ञा को मिलेगा? Vikram Vikram और and Pradnya. सिर्फ विक्रम एंड प्रज्ञा। और कौन से रेशियो में? 2:3। सो 10,350 में से विक्रम को कितना और प्रज्ञा को कितना? 6,210 विक्रम को और प्रज्ञा को 4,140. रिपीट करो, विक्रम का कितना? 10. और प्रज्ञा का 4140. 10,350 को मैंने क्या किया? विक्रम का कैसे आएगा? 3/5 और प्रज्ञा का 2/5। करेक्ट? Yes, sir. गलत हो रहा है बच्चों? उल्टा हो गया. सर ऑपोजिट आया. 6210 और 4140 इसका सेकेंड पार्ट है। 2:3 रेशियो है, 3:2 नहीं है। 2:3 इज द रेशियो। सो विक्रम को मिलेगा 4140 और प्रज्ञा को मिलेगा 6210। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखोगे या क्रेडिट साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड.
डेबिट साइड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना कितना है? विक्रम का कितना? 4140 और प्रज्ञा का कितना था बच्चों? 6210 और अवनी के कॉलम में डैश। सो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। जैसे आप नेट प्रॉफिट आने के बाद ट्रांसफर करते हो वैसे ही रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट था मैंने कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया है। क्लियर? Yes, sir. यस सर यस सर अब कोई एडजस्टमेंट बचा है बच्चों? नो सर नो सर चलो अब कैपिटल अकाउंट भी टैली कर लो। कितना टोटल आता है ये? 79,000 करेक्ट है कि चेक करो मेरा टोटल? यस सर टोटल लिखा है वो करेक्ट है क्या? यस सर यस सर सो इधर डेबिट साइड तो कुछ भी नहीं है। जितना टोटल आया मेरा बैलेंस कैरिड डाउन 79,140 81,210 37,500 ऐसे ही आया बच्चों आपका? Yes, sir. यस सर यस सर सो यही आप बैलेंस शीट में लिखोगे। कैपिटल अकाउंट सबसे पहले कौन है? विक्रम। विक्रम का कितना है? 79,140। प्रज्ञा का 81,210 और अवनी का 37,500। ये तीनों का टोटल कितना आता है बोलो बच्चों? आउटर कॉलम 1,97,850 1 लाख 1,97,850. 197,850 ना? Yes, sir. यस सर ये ऐसे बैलेंस शीट में लिख दिया कैपिटल अकाउंट सबने? Yes, sir. Yes, sir. फिर कैश अकाउंट भी टैली कर लो। चलो कैश अकाउंट का भी डेबिट साइड में ही है। कैश अकाउंट कितना है? 000। टोटल देखो बराबर है क्या मेरा? 45,000 आ रहा है। यस सर सो कैश अकाउंट को बैलेंस कितना है? 45,000 ना? यस सर Yes, sir. सो उसको भी बैलेंस शीट में एसेट साइड कैश 45,000। देखो चेक कर लो जितने जितने अकाउंट ओपन किए क्लोज करनी चाहिए। कैपिटल अकाउंट में क्लोज कर दिया, बैलेंस आया वो लिख दिया न्यू बैलेंस शीट में। कैश अकाउंट बनाया था उसको टैली करके न्यू बैलेंस शीट में लिख दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसका जो भी प्रॉफिट आया मैंने ट्रांसफर कर दिया। सो सभी चीजें मैंने कर चुका हूँ। समझा? यस सर Yes, sir. अब दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए। डू द टोटल्स। बोलो क्या आता है टोटल? दोनों साइड का सेम आना चाहिए बच्चों, एक ही साइड का मत करो। थ्री लैख 2,850 असेट साइड का भी आता है कि चेक करो एक बार। यस सर Yes, Yes, sir. sir. यस सर Yes, sir.